ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय हो। रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर राजा राम की जय हो। सीता माता की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। रामायण कथा आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद मगन होते रहिए। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। तो पहले हम राम की कथा पढ़ते हैं। एहि विधि पूछी प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन रामा। कृपा सिंधु फेरित नहीं, कही विनित मृदु बैन सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उसे लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसे मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाई। के ही सुकृति के ही घर बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और लज्जाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इसको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय जय राम चरण चली जाही, दिन है समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तीन ही सराही सुरपुरवासी। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलोक ही रामी, सीता रखन सहित घन श्यामी। जे सर सरित राम अवगाही, तीन ही देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घन श्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं। जे ही तरु उतर प्रभु बैठाई चाई, कर ही कल्प तरु तासु बढ़ाई। पर श्री राम पद पद्म पलागा, मानती भूमि भूरे निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छहा कर ही विबुध गमन, वर्षि सुमन सिहाही राम। देखत गिरिवन पिहग मृगु राम, चले मग जाई सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाम निकट जब निकसहि जाई। सोने सब पाल वृंद नर नारी, चल ही तुरत ग्रह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुहाई। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वारिनी न जाई दशा दिन केरी, लई जनु सकनह सुरमन ढेरी। एक न एक पोल सिक देही, लोचन लाहू लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रियों ने चिंतामणि ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाय संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई मिशिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट चाह भली, दासी मृदुल तृण पात राम। कही गवाई छिनुकुहु श्रम, गवनब अवनिहि की प्रात सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आन ही पानी, अंच ही नाथ कहीं मृदवानी। सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जाने श्रमित सिय हनुमाही, घर के विलंब किने पथ छाही। मुदित नारी नर देखी ही शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरन तनुष मोहा,
देखत कोटि मदन मनमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का नवीन तमान वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरन लखन सुठनी के नख शिख सुभग भावत जी के। मुनि पत कठिन है कसे तुनीरा सोही कर कमलिन तनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीर्षन सुभगौर भुज नयन विशाल राम। शरद परब पितु बदन वर लसत सवेद कन जाल सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, यदि हमारी कोई गलती है तो आप उस पर ध्यान न देकर रामायण कथा पर ध्यान दें और हमें सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय सिया राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद होते रहिए। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है, तो आप इसमें कथा आप वैसे तो आप किसी भी जो आपके मन में है उस प्रभु का ध्यान कर सकते हैं कि पूजा करें। लेकिन श्री राम जी और वीर हनुमान जी इस महीने में दोनों का मिलन हुआ था, तो इसमें उनका श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप प्रभु वीर हनुमान के कृपा पाने के लिए आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। जटा मुकुट शीर्षन सुभगौर भुज नयन विशाल राम। शरद परब विधु वदन वर लसत सवेद कन जाल सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हमने यहाँ पर विराम दिया था, तो इससे आगे हम शुरू करेंगे। पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वीर हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। सीता माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। आपने अपने माता पिता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम, तब पढ़ते हैं हम रामायण कथा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वारिणी न जाई मनोहर जोही, शोभा बहुत थोरी मति मोरी।
राम लखन सिय सुंदरताई, सब चिंत वही विचित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़े का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मान, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मन हो मृग मृग मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम की प्यासे वे गांव की स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। और गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कान पूछ से सकुचाती हैं। बार बार सब लागी पाए, कही वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पाँव लगते हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहते हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अविनय क्षम ही हमारी, विल गुण मानव जाने गवारी। राजकुंवर दो सहज सुलोने, इन हित लई दूती मलकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी जिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय यानी कि परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने स्वर्ण के कांति की इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर, सुंदर सुषमा रामा। शरद सवर्णी सरवरीनाथ, मुख शरद सरोहुर नैन राम। सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। तो अब मास प्राण 16वां विश्राम और नव प्राण 4था विश्राम शुरू हो चुका है। कोटि मनुज लजाब निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। सोने स्नेह में मंजुल वाणी, सकोची सी है मन महो मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसे प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्काई। तेने ही विलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचर चतीवर बरबरनी। सकुचि से प्रेम वाले मृगनैनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश्य नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर
प्रेम सहित मृत मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बधनु विधु अचल धाकी, पिय तन चित ही हो करिबा की। ये जो सहज स्वभाव सुंदर गोर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्र मुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भुएं तेजी करके, खंजन मंजू तिरछी नैनी, निज पति कहू तिन्हि सिय सैनी। भई मुदित सब राम विदुती, रंकन राय राशि जन लोटी। खंजन पक्षी के ये सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अतिशय प्रेम सिय पाए, करी बहुविधि देहि हसीस राम। सदा सुहागिन हो तुम्हें जग लागी, वही यही शीस सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बने रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब को छोहू। पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो ही मार्ग फिर हो बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़कर बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटे। दार सुनो देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम सिया पियासी। मधुर वचन कही कही प्रीतोषी, जनु कुमुदनी को मुझी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगु लोग हिंदुवाणी। सुनत नारी नल भय तुखारी, पुलकित गात विलोचन वारी। उसी समय से